ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों गुरूर करते हो जिंदगी में 4 दिन की ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रह जाएंगी जिस दिन पहुंचेंगे घाट पर। कहते हैं गंगा नहाने से पाप धुलते हैं, लेकिन गंगा सिर्फ शरीर धोती है, विचारों को नहीं। और पाप विचार करते हैं, शरीर नहीं। अब हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत वक्त खराब होता है यार पत्थर ढूंढने में। अब दुआ करते हैं कि उनकी ईंट एक दिन भगवान ही तोड़ेंगे। सुना है दुआ में पत्थर से ज्यादा ताकत होती है। सुना है महाकुंभ में लोग कांटों वाले बाबा को कांटों पर भी नहीं रहने दे रहे, और हम सोच रहे हैं कि दुनिया हमें फूलों के बिस्तर पर देखना चाहती है। कोई भी महाकुंभ के स्थान के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब लोगों की भीड़ जैसे माहौल से बचना चाहिए। अब लोग महाकुंभ पवित्रता के लिए नहीं, बल्कि ज्यादातर यूट्यूब के चक्कर में लोग दिखावे में भी जा रहे हैं। कल मौन अमावस्या की रात भगदड़ मचने से कुछ लोगों की मौत हो गई। अब लोग इस दूसरे तरीके से ले जाएंगे कि इतनी पवित्र जगह प्राण त्यागे, मोक्ष मिल गया। उन लोगों की क्या गलती थी? वो भी तो पवित्र स्नान के लिए ही गए थे। अब महाकुंभ जाने वाले लोगों से निवेदन है, भीड़ भाड़ जैसे माहौल से दूर रहे। वो कहते हैं ना, कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मधुरा काशी है। जिस महाकुंभ में आध्यात्मिक ज्ञान को खोजा जाना चाहिए, वहाँ अब किसकी आंखें सुंदर है, कौन साध्वी सबसे सुंदर है, यह खोजा जा रहा है। और जो वहाँ अपने रोजी रोटी कमाने के लिए पीड़ा सह रहा है, वो लोगों से देखा नहीं जा रहा है, उसे ढोंगी बताकर रुलाया जा रहा है। केवल चंद व्यूज के लिए, खुद को फेमस करने के लिए लोग बड़े छोटे का सम्मान तक भूल जाते हैं। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। आज तक न कांटों को महकने का सलीका आया और न फूलों को चुभना आया। नफरत का असर तो देखो, इंसान के साथ साथ जानवरों का भी बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान बन गया। मंदिरों में हिंदू देखे और मस्जिदों में मुसलमान, लेकिन शाम को मैखाने में दिखते हैं केवल इंसान। तुम खुद अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने इस काम के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार का इंतजाम करके भेजा है। अगर आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आपसे खुश है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपने अभी तक कोई तरक्की नहीं की है। अगर गलती से आप किसी गलत बस में बैठ जाए, तो सबसे पहले आने वाले स्टेशन पर ही उतर जाना, क्योंकि ज्यादा दूर निकल जाने से वापस उसी जगह आने में बहुत समय निकल जाएगा। और एक बात बताओ, गंगा में तो केवल वही पाप धुलेंगे जो अनजाने में किए गए हो। सोच समझकर किए गए पाप तो सीधा यमराज जी ही धोएंगे। वाह रे, हमारे देश में ऐसा कोई काम नहीं है जो चले नहीं। अगर आप एक दुकान लगाकर सांप भी बेचोगे तो लोग खरीद लेंगे, ये सोचकर कि पड़ोसी के घर ही छोड़ देंगे। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया कहीं जाना चाहती है। जो जहाँ है वहाँ खुश क्यों नहीं है? जीवन जीने में जीने से ज्यादा मरने के क्षण आएंगे। तुम्हें बस उन्हीं पलों में जीना सीखना है। किस किस को समझाते फिरोगे? सोचने दो जिसे जो सोचना है। लोग केवल उतना ही सोचेंगे जितना उनका मानसिक विस्तार है। उससे ज्यादा वो बेचारे चाहकर भी नहीं सोच सकते। लेकिन हाँ, इतना तय है, लोग तुम्हारे बारे में अच्छा तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अब सोच लो तुम्हें और कितना सोचना है लोगों के बारे में। शुक्र है ऊपर वाले का कि मौत सबको आती है, चाहे अमीर हो या गरीब। वरना अमीर इस बात का भी मजाक बनाते कि गरीब था इसलिए मर गया। सही है ना? सब कुछ महंगा हो गया। माचिस की कीमत आज भी 1 रुपया ही है। जानते हो क्यों? क्योंकि आग लगाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना उसे समझ आए,
क्योंकि बाल्टी भरने पर नल बंद न करने से पानी व्यर्थ ही जाता है। अगर कोई तुम्हें अनदेखा करे तो उसे पहचानने से इनकार कर दो। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा नहीं है कि भीड़ चाहिए। चलो आज हकीकत पर बात करते हैं। किसी और से नहीं, तुमसे शुरुआत करते हैं। उस फ्यूचर की इतनी चिंता क्यों जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं? उस फास्ट को क्यों बार बार याद कर रहे हो जिसे याद करने से अब कुछ नहीं होगा? बस प्रेजेंट में क्यों नहीं जीते जहां आपकी असली जिंदगी है? किसी से अपनी तुलना क्यों करते हो? क्योंकि सबकी जिंदगी सेम नहीं होती। जिंदगी में ठहराव बहुत जरूरी होता है। जुए में जीत या हार कोई मायने नहीं रखती जब आपको पता है कि आपको रुकना कहाँ है। एक चोर तब तक नहीं पकड़ा जाता जब वो उतनी ही चोरी करता है जितनी उसकी जरूरत हो। वो पकड़ा जाता है अपने लालच की वजह से, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे रुकना कहाँ है। इसलिए जिंदगी में ठहराव बहुत जरूरी होता है। क्या खूब कहा है किसी ने, आज अगर आपको कोई शर्ट पसंद आ गई और वो चाहिए तो आज वो आपको पक्का नहीं मिलेंगी, और कल आपको लगेगा कि वो शर्ट इतनी ज़रूरी थी भी नहीं, क्योंकि उससे बेहतर कोई सूट आपका इंतज़ार कर रहा था। अपनी इज्जत से समझौता मत कीजिए। निमंत्रण नहीं मिला तो मत जाओ, बताया नहीं गया तो मत पूछो, देर से बुलावा आए तो मना कर दो। जब आप शुरू से ही उनकी योजना का हिस्सा नहीं थे तो अब जाकर अपनी इज्जत मत गवाओ। दुनिया का सबसे खतरनाक सवाल जानते हो क्या है? और सुना, और इससे भी ज्यादा खतरनाक जवाब होता है, और सब बढ़िया, तुम सुनाओ। क्यों, सही है ना? कोई फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि समाज कह रहा है, परिवार कह रहा है या दोस्त कह रहा है। यह आपकी जिंदगी का फैसला है। बुद्धि और दिल का मामला कम है और अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा का होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपको बीच बीच में सुनाई देती है। उसे माना जाता है कि वो आपकी व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होती है। तो प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।